सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? कोई ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्या? अकेले आवाज आ रही है? यस सर। पहले आ रही थी? नो सर। तो बोल नहीं सकता? सर दिल्ली ने बोला था आपको। बोल रहा था। ओके चलो जब कोई बोला था। ठीक है, चलो ठीक है, अब माइक ऑफ करो। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। शुरू के 5 मिनट हमने थोड़े से वेस्ट कर दिए, फटाफट से के लिए रिकॉल करते हैं। वी वर डूइंग एक्सरसाइज 14.2 जिसके अंदर अपन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हम क्या करके आए हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा करके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में, राइट? एक्सरसाइज नंबर 1 में हम कलेक्शन ऑफ डेटा करके आए हैं। एक्सरसाइज 14.2 एंड एक्सरसाइज 14.3 में रिप्रेजेंटेशन चलेगा, 14.2 में टेबुलर चलेगा, 14.3 में ग्राफिकल चलेगा, और फोर्थ एक्सरसाइज पर एनालिसिस की है। ठीक है, तो हमको 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स गिवन है क्लास 8 में। क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स गिवन है, जिसको हमको क्या करना है, इस डेटा को एक टेबल में टेबुलर रिप्रेजेंट करना है, टेबुलरली इसको रिप्रेजेंट करना है। और चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 9th एंड 10th में जब जब टेबल का जिक्र होगा तो वो टेबल कोई आम टेबल नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी। क्यों? क्योंकि उस टेबल के अंदर एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो जिस टेबल में फ्रीक्वेंसी कॉलम मिले, दैट टेबल इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, वो लोग, उनको आवाज नहीं आ रही थी तो वो बाहर जाके अंदर आके देख रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका नेटवर्क वीक है, बट वो ये नहीं कह रहे थे ये आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर दिया हमने क्वेश्चन। हेयर द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर गिवन एज। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने, करो इसके बाद।
मैं नहीं कर रहा हूं, आपको एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी ना, तो ए बी ए ओ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। दिखाऊं? देखो देखो जल्दी। अहद आज भी स्कूल नहीं जा रहा क्या? जा रहा है? तो यूनिफॉर्म तो पहन के नहीं आया, घर जाके पहनेगा अभी। और आप लोग घर जाके पहनोगे? क्या है स्कूल का टाइम? 9 बजे। ओके, फिर तो काफी टाइम। मतलब घर के लिए स्कूल के लिए निकलोगे कितने बजे? ओके ठीक है, चलें आगे। लिख लिया, गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली, दैट मीन्स आपने कच्चे रो डेटा के फॉर्म में इसको लिख दिया ना, अनऑर्गेनाइज डेटा के फॉर्म में। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है अपने को ना, असभ्य को सभ्य बनाना है, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज को अपन असभ्य भी बोलते हैं, जिसमें तमीज नहीं होती, मैनर्स नहीं होते, अनसिविलाइज्ड होता है वैसे वो, पर कोई बात नहीं, अनऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस डेटा को थोड़ा सभ्य बनाते हैं, थोड़ा मैनर्स लेके आते हैं इस डेटा के अंदर। देखो भाई देखो, तो टेबल बनाना है क्या? इसको मैंने कल बताया था कि फ्रीक्वेंसी, अब देखो ये एक्स्ट्रा चीजें को हटाओ ना बेटा, इधर ध्यान दो ना, ये बैग वगैरह हटा दो, आराम से करो ना काम को, इतने सारे बैग वगैरह भर रखे हैं यहाँ पे, सारे उसमें उलझे हुए हो, कभी क्या गिर रहा है क्या पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, केवल यहाँ पे फोकस करो। देखो हमको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और वो होती है दो तरह की, वो होती है दो तरह की, एक होती है ग्रुप्ड और एक होती है अनग्रुप्ड। ये सब कल इंट्रोडक्शन में कवर किया हमने। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि कब तो ग्रुप बताते हैं, कब अनग्रुप बनाते हैं। जब काइंड्स ऑफ एंट्रीज कम हो, प्रेफरेबली 10 के अंदर अंदर हो, प्रेफरेबली 10 के अंदर अंदर हो, तब आप अनग्रुप्ड में जा सकते हो। और थोड़ी सी बढ़ जाए तो फिर आप अनग्रुप से क्या कर देते हो, ग्रुप में कर देते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, काइंड्स ऑफ एंट्रीज न्यूमेरिकल हो, काइंड्स ऑफ एंट्रीज न्यूमेरिकल हो, देन ओनली वी कैन मेक ग्रुप्ड। जब न्यूमेरिकली नहीं हो तो ग्रुप करोगे कैसे भाई? जब मान लो जैसे ये नंबर्स हैं, तो आप लिख सकते हो 5 से 10, 10 से 15, ग्रुप बना सकते हो। ये कोई नंबर्स हैं क्या? तो उसमें क्या ऐसे ग्रुप बनाओगे, ए से बी, बी से ओ, ऐसे ग्रुप बनाओगे क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है। जब एंट्रीज आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, तब तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जब न्यूमेरिकल एंट्रीज मिल जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तब फिर दोनों पॉसिबल है। अब ज्यादा हो जाए तो फिर आप कर देना ग्रुप्ड, अदरवाइज यू कैन गो विथ अनग्रुप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो अनग्रुप्ड बननी है तो क्लियर है। और 4 ही तरह की तो एंट्री है, ए बी ओ ए बी, दैट्स इट। 4 ही तरह की तो एंट्री है हमारे पास। तो इसमें हमको 3 कॉलम बनाने हैं। अब टेबल बनाना शुरू करो। हाँ 3 बनाने मैं कह रहा हूं ना, इसलिए। नाउ the tabular representation of the above given data is as follows. The tabular representation, 3 कॉलम बोले मैंने। The tabular representation of the above given data is as follows. रो डेटा आपने लिख दिया ना, बीच में रो डेटा भी लिखना है ना, नहीं लिखा? क्यों? यहाँ पे रो डेटा लिखना है ना, बुक में से कॉपी पेस्ट करके, वो तो लिख दिया ना, ठीक है। अब टेबल बना रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां से देख लूंगा मैं बुक से। चलो तो टेबल में मैंने क्या कहा आपको, कितने कॉलम बना दो? 3 कॉलम बना दो। बनाओ फटाफट 3 कॉलम। नहीं, मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ आपके साथ, आपको रिफ्लेक्स फील ना हो। तो पहला कॉलम ये ले लो,
दूसरा कॉलम थोड़ा सा विड्थ का बनाना और तीसरा कॉलम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? पहली रो तो हेडिंग वाली रो होती है जिसमें अपन हेडिंग मार्क करते हैं, और फिर नीचे कितनी रोज होंगी, कितनी तरह की एंट्रीज हैं। जैसे 4 तरह की एंट्रीज है ना, ए बी ओ ए बी, तो 4 रोज तो हो गई और नीचे हम टोटल लगाते हैं तो 5 रोज हो गई है ना, और एक ऊपर हेडिंग वाली है ना, 6 रोज हो गई। तो एक और नीचे टोटल, तो 1 2 3 4 इसमें आई जाएंगे और नीचे टोटल। इस तरीके की टेबल बनाना, नीचे नीचे टोटल, ठीक है। हेडिंग में मैं यहां लिख देता हूं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां पे लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो हर एक क्वेश्चन में अपन फ्रीक्वेंसी का मतलब लिखेंगे। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे सपोज करो मैंने लिखा ब्लड ग्रुप ए, तो ए की फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 3 हो गई, तो यानी कि 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है, यानी इसका मतलब क्या है, 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लिख देंगे, आगे नीचे कहीं भी स्पेस मिले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अपन फ्रीक्वेंसी का मतलब बताएंगे, ओके ना, क्लियर है। तो हेडिंग मार्क हो गई सबकी। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड कॉलम में क्या करवाएंगे सर। तो सेकंड कॉलम में जो चीज करवाएंगे उसका जिक्र अभी तक पूरे चैप्टर में एक बार भी नहीं हुआ, पहली बार ही हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनको हम कहते हैं टेली मार्क्स। क्या कहते हैं? इस साल कह रहा हूं, इस साल, पिछले साल हमने आपको नहीं पढ़ाया ना, हमको क्या पता आपने कहा क्या पढ़ रखा है। टेली मार्क्स। तो सेकंड कॉलम हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेली मार्क्स, ठीक है। चलो 4 तरह के ए बी ओ ए बी, ब्लड ग्रुप्स नोट करो, नीचे टोटल लगा दो। हाँ क्या हुआ चर्चित? इरेजर ये ले, और पीछे मत देखना हुआ ना। हाँ आपको क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो, उसको इशारा किया ना, बोल बोल। पेंसिल, इरेजर ले, वापस देके जाना सब, ठीक है। और किसी को कुछ चाहिए? नहीं, तो बस सीधा मुझ, हाँ हो गया। हाँ जी, ए बी ओ ए बी, यहां तक का काम हो गया सभी का। अब तेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या दोनों को? तो बस एक दूसरे से बात नहीं होनी चाहिए अब। हाँ जी, अब सुनिए, देखिए स्क्रीन पे आइए, अब ध्यान दीजिए जो चीज समझा रहे हैं। देखो हमको करना क्या है वो सब जानते हो, सबको पता है कि ए के कितने बच्चे हैं, वहां पे एक ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स में से उसकी संख्या लिखनी है, जैसे 10 है कि 20 है, फिर बी के कितनी है, ओ की कितनी है, ये तो सब जानते हैं कि करना क्या है। बट करने का पैटर्न और तरीका सुनो। देखो अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि ए को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 लिख देते हैं उसके सामने। फिर बी को काउंट करते हैं, तो बी को काउंट करते हैं तो कुछ, जैसे इसको सर्किल कर दिया तो उसको कुछ और शेप दे देते हैं, जैसे 1 2 3, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट मेथड। इस मेथड में ध्यान से सुनना क्या क्या कमियां हैं। पहली कमी, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी कमी है ये है कि आपको पूरे डेटा को बार बार रीड करना पड़ रहा है। पहले ए के लिए आप 1 से लेकर 30 तक आए, फिर बी के लिए आप 1 से लेकर 30 तक आए, फिर ए बी के लिए आप 1 से लेकर 30 तक जाओगे, और फिर आप आखिरी में ओ के लिए 1 से 30 तक। कोई कहेगा सर चले जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं 100 एंट्रियां भी दूंगा, मैं 100 एंट्रियां भी दूंगा, तो 1 से लेकर 100 एंट्रियों में सपोज करो 10 तरह की एंट्रियां हैं, तो 10 बार 1 से 100 1 से 100 जाना पड़ेगा, तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस इतना करने के बाद भी 100% गलती हो जाती है, कोई ना कोई मिस आउट हो जाता है, नजर से निकल जाता है। तो दिस इज नॉट द राइट मेथड। तो करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए ताकि बिल्कुल एक्यूरेट और कम समय में हो, तो उसके लिए एक मेथड बताया गया, टेली मार्किंग मेथड। टेली मार्किंग मेथड, टेली मार्क्स क्या होते हैं पहले सुनो। देखो हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। सपोज करो कृतिका एंड ईशानी को, कृतिका एंड ईशानी के पास कोई शीट है, कृतिका के पास कोई शीट है, ईशानी के पास कोई शीट है, इनको टैली करना है। टैली करने का मतलब समझ तो मिलान करना, अपन कहते हैं टैली करवा दे,
अपन नहीं कहते टैली करवा दे, टैली करने का मतलब क्या होता है, मिलान करना। इसको मैच करना है कि जो चीजें इधर हैं, जागृत इधर ध्यान दो, जो चीजें इधर हैं वो चीजें उसकी शीट में है या नहीं है, सपोज करो दोनों को मिलान करना है। तो हम कैसे टैली करते हैं, तू बोलती जा मैं टिक लगाती जा रही हूँ, ऐसे मिलान करते हैं देसी भाषा में। तो उसने कहा ए, आपने ए पे टिक लगा दिया, उसने कहा बी पे टिक लगा दिया। ऐसा कैसा ही काम हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो टैली मार्क्स कुछ इस तरीके के मार्क्स होते हैं जिसमें 4 तक, 1 2 3 4 तक तो हम अलग अलग लिखते हैं, और 5वें में हम इसको काट के ग्रुप बना देते हैं, यानी 5 का ग्रुप बनता है। जैसे छठा लगाना है तो 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा, 11 12 13 14 15 ऐसे हो जाएगा। तो मान लो वहां पे 17 हैं, तो 5 5 5 और 17 के लिए 2 हो गए 17। ठीक है, अब इनको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब बच्चे देखो क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि पहले तो ब्लड ग्रुप से फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी से फिर टैली मार्क्स लगाते हैं। भैया ये टैली मार्क्स इसलिए कॉलम बनाया गया है, इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी लिखो, इसकी मदद से ये लिखो, इसलिए नहीं बनाया गया है। यानी कि काम तो वही करेंगे जैसा पहले कर रहे थे कि पूरे डेटा को बार बार रीड करेंगे, ए कितने, बी कितने, ए बी कितने, ओ कितने, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फिर मान लो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 9 10 कुछ, तो 9 के हिसाब से 9 टैली मार्क्स बना दिए, और 10 के हिसाब से 10 टैली मार्क्स बना दिए। चर्चे इधर सुन ले क्या कह रहा हूं, और नहीं सुनना तो घर जाओ। 9 के हिसाब से मैंने 9 टैली मार्क्स बना दिए, और 10 के हिसाब से मैंने 10 टैली मार्क्स बना दिए। एक्चुअली आप फ्रीक्वेंसी से टैली मार्क्स बना रहे हो, जबकि टैली मार्क्स का जन्म इसलिए हुआ है कि इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी बनाई जा सके। टैली मार्क्स वहां पे टेबल अच्छी दिखने के लिए नहीं कॉलम लगाया मैंने कि टेबल मेरी अच्छी दिख रही है तो मैंने पहले फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया, उसके हिसाब से टैली मार्क्स मार्क कर दिए। पहले टैली मार्क्स बनाने हैं और इसकी मदद से इसको बनाना है। अब देखना टैली मार्क्स से हम जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो 1 से लेके 30 आप 4 बार जाते हैं ना, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, ए बी के लिए अलग, ओ के लिए अलग, वो एक ही बार में काम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस, प्लीज नोट डाउन द प्रोसेस कैसे होता है। हम क्या करेंगे, हम पहली एंट्री पे जाएंगे, क्या है ए, तो हम क्या कर देंगे, ए के आगे एक टैली मार्क लगा दें। अब आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे ही जाना है। ए के बाद बी, तो बी के आगे एक टैली मार्क लगाओ। फिर बी के आगे क्या है, ओ, तो ओ के आगे एक टैली मार्क लगाओ। ओ के बाद अगेन ओ है, तो ओ के बाद ओ के आगे दूसरा टैली मार्क लगाओ। दैट मीन्स एक हाथ में पेन रखना है, एक किसी भी पेंसिल से या उंगली से आप मार्क कर सकते हो। ए के आगे लगाया, बी के आगे लगाया, मैं किधर सुन, ओ के आगे लगाया, फिर ओ के आगे लगाया, फिर ए बी के आगे लगाया। ऐसे करते 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 पूरा डेटा रीड करोगे तो पूरा डेटा एक ही बार रीड करना पड़ेगा और सारे टैली मार्क्स नोट हो जाएंगे, और टैली मार्क्स की मदद से फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो एक ही बार में सारा काम हो गया, गलती भी नहीं हुई, और आपको वो जो डेटा है उसको एक ही बार रीड करना पड़ा। ठीक है, अब आप में से कोई भी एक बच्चा, निकिता, आप मुझे, आपकी बुक में ये सारा डेटा लिखा हुआ है, आप मेरे को बोलते जाओ, मैं यहाँ टैली मार्क लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, इधर सुनो, पहले सुनो पहली बात को ना, बताओ, बोलते जाओ, शुरू से बोलो, शुरू से पूरा डेटा बोलो। सबसे पहले क्या है, ए लगा दिया था, बी लगा दिया था, लगा दिया था, लगा दिया था, आगे थोड़ा तेज बोलो, ए बी के आगे ओ, ए, फिर ओ, बी, ए, देन ओ। देखो 4 के बाद हो जाए तो 5वां ऐसे बनेगा, ओ, आगे बोलो, बी, ए, देन अगेन ओ, देन अगेन ओ, फिर ए के 5 हो गए पूरे, बोलो, ए बी, ओके, ओ, देन ए, अगेन ए, फिर आ जाओ ओ, फिर अगेन ओ, ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, बी के हो गए 5 पूरे, ए, फिर बी, ओ, दैट्स इट। तो एक ही पूरे डेटा को एक ही बार रीड करना पड़ा, और देखो भैया सबकी फ्रीक्वेंसी तैयार है, 9 लगाओ, 6 लगाओ, 5 और 5 10 और 2 12 लगाओ, और 3 लगाओ, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जोड़ दो, 9 से 15 और 2 17 और 3 20, 2 और 1 3, टोटल 30 मिल गया, और 30 ही बच्चे थे वहां पे। समझ आया? तो मेथड ऑफ टैली मार्किंग समझ में आया। आई एम 100% श्योर कि क्लास 8 में आपने टैली मार्किंग पढ़ी होगी ना, तो आपने फ्रीक्वेंसी से टैली मार्क्स का कॉलम बनाया होगा।
क्योंकि टीचर ने केवल इतना बताया होगा कि बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उतने डंडे खींच दो, जबकि एक्चुअली इसका जन्म इसलिए हुआ ताकि हमारा जो काम हो आसान हो, काम बढ़ाने के लिए इसका जन्म नहीं हुआ टेलीमार्क्स, हमारा काम आसान करने के लिए हुआ है। तो हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि अभी भी क्लास 9th में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं कि पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी डंडे खींचते हैं। तो फिर उसका मतलब, उसका रोल क्या है, टेलीमार्क्स का रोल क्या है ये समझो। टेलीमार्क्स का रोल है आप टैली कर पाओ, और टैली कर पाओ एक ही बार डेटा को रीड करो और एक्यूरेटनेस के साथ रीड करो। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? अब अगले क्वेश्चन में हम देखो ज्यादा एंट्रीज है वहां पे, लेकिन हमारे पास टेलीमार्क्स का एक बहुत बड़ा हथियार है, उससे अपन एक ही बार में डेटा रीड करेंगे। कितने लोग हैं वहां पे? 40 इंजीनियर हैं, तो 40 इंजीनियर का डेटा में एक ही बार में एक ही फ्लो में रीड करेंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही बार में नोट हो जाएगी। ओके ठीक है, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? अब कॉपी पेस्ट करने का काम आप कर लो, क्योंकि आप काम एक्चुअल है क्या वो तो सीख ही चुके हो ना। हाँ एक चीज और, जब आप टेलीमार्किंग कर रहे हो तो जनरली आप ऐसे ही करोगे कि कोई राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड से लिखता जाएगा, लेफ्ट हैंड से मार्क करता जाएगा, या उल्टा है तो उल्टा कर लेगा। तो जैसे ए लगाया, बी लगाया, ओ, इसके बीच में कोई टोक देना, सुनना मत, क्योंकि एक बार अगर भूल गए, याद रखना, एक बार आप अगर अपन भूल गए कि हम कहाँ थे तो फिर सारा कबाड़ा हो गया, फिर तो आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, फिर तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो ए बी बी, ऐसे बीच में आग भी लग जाए ना बगल में, कि लग जाने दे, कोई कहे ना कि देख तेरे पीछे आग लग रही, लग जाने दे, तू बुझा दे, कुछ भी हो जाए उसको मत भूलना। कोई बात नहीं, मरना होगा तो वैसे ही मरेंगे। क्या? जान तो देखो बचाने वाला और मारने वाला भगवान होता है, और बचाने वाले भगवान होता है। अगर मरनी होगी तो वैसे ही मर जाएगी हमारी जान, और अगर बचनी होगी तो वैसे ही बच जाएगी। ठीक है ना? तो फोकस करना टेलीमार्क्स पे, जान वान तो बचती रहती है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ ओके। क्या पीछे से चप्पल रखेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर टेलीमार्क्स कर रहे हो और मैडम भी कहते हैं ना कि बेटा मैडम एक मिनट चुप हो जा, एक मिनट चुप हो जा, मैं काम करने तो टेलीमार्क्स कर रहा हूँ मैं, बड़ा सीरियस वर्क है ये, आपको पता नहीं कितना सीरियस वर्क है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ ओके। चलो इसके आगे के एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा कॉमन है ओ, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है दैट मींस ए बी सबसे ज्यादा रेयर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेयर frequency of blood group O, frequency of blood group O is maximum, is क्या है वैसे? 12 है उसकी फ्रीक्वेंसी, 12 which is maximum, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप O is the most common, so blood group O is the most common blood group, O is the, वैसे जनरली नहीं है इस डेटा के साथ, मतलब उस क्लास में जो 30 बच्चे हैं उसमें से ब्लड ग्रुप O सबसे कॉमन है, ऐसा वो कह रहा है ना। वैसे ब्लड ग्रुप O कॉमन नहीं है ना, ब्लड ग्रुप O की कमी रहती है। क्या सबसे कॉमन होता है? बी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्लड ग्रुप O इज द मोस्ट कॉमन। अपना अपना ब्लड ग्रुप याद है सबको? याद होना चाहिए। O पॉजिटिव, सेम पिंच, इज द मोस्ट कॉमन। आपका भी O है? O पॉजिटिव नेगेटिव? ठीक है, तो आपको भी सेम पिंच मोस्ट। हाँ अपन यूनिवर्सल दाता है, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। और ए बी जो है सबसे लेता रहता है, ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। सीखा होगा ना आपने साइंस, बायोलॉजी की साइंस में, बायोलॉजी की क्लास में कभी नहीं सीखा? किस पे ध्यान नहीं देते? बायोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, मतलब नहीं पता आपको ये कि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो ओ, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का फिर अब साथ से पूछ लेना क्या पंगा होता है, मेरा तो पॉजिटिव है इतना पता है। हाँ ये बात क्लियर है कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दे पाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले को दे पाएगा, बट इन चार में से कहे ना, तो चार में से ओ इन तीनों को दे सकता है, मतलब हाँ कुछ ना कुछ अंदर केमिकल लोचा हो जाएगा। इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। और चलो आगे भी करो सिमिलरली, जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करना है अभी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखो,
3 और 3 जो है वो मिनिमम है 3 विच इज मिनिमम so blood group AB is the rarest. AB is the rarest blood group. डन, क्लियर है। अब देखो ये जो आखिरी के एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं ना, जैसे इसमें 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, अगले क्वेश्चन से मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप अपने आप करोगे इसको। मैं आपको बता दूंगा कि ये लाइन लिखनी है, आप अपने आप लिखोगे उसको, ठीक है ना। इजी सी लाइंस होती हैं 3-4 फॉर्मेलिटी के तौर पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर कुछ डिस्टेंस गिवन है 40 इंजीनियर्स की फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर वर्क प्लेस। भाई एक इंजीनियर की उसके घर से उसके ऑफिस या वर्क प्लेस जो भी है उसकी दूरी कितनी है। ऐसे 40 इंजीनियरों से पूछता है, सर्वे किया गया, भाई आपका घर आपके ऑफिस से कितना दूर है, आपका घर आपके ऑफिस से कितना दूर है। ऐसे 40 इंजीनियर से सर्वे किया गया और इस प्रकार का रो डेटा हमको मिला। भाई पहले इंजीनियर की उसके घर से ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर, ये किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरे की 3, तीसरे की 10, 20, इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये रो डेटा है, ये आप किसी के आगे प्रेजेंट करोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट है, अब देखो खुद ही कह रहा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसकी साइज या विड्थ कितनी होनी चाहिए 5, ठीक है। और पहली इंटरवल वो आपको बता रहा है 0 to 5, जिसमें 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड दैट मींस एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, क्योंकि इंक्लूडेड होता है वो इंक्लूसिव होती है। दैट मींस आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बनानी है। और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कौन सी होती हैं, जो कंटिन्यूअस होती हैं, जैसे 0 to 5 तो फिर 5 to 10। और इंक्लूसिव कौन सी होती है, जो कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, जैसे 0 to 5 के बाद फिर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एक टेबल बनानी है और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको रो डेटा भी लिखना है हर एक क्वेश्चन में, है ना। हियर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their workplace, from their residence to their workplace। जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है या फिर मैथ्स मतलब उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, भाई हर एक बच्चे का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, कुछ वीक पॉइंट होता है, तो मैथ्स मतलब इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बस निकल जाए कैसे भी करके, उनके लिए चैप्टर एक तरीके से प्रसाद के रूप में। भाई बाकी क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं करना, टेबल बनानी है और इतना सा काम तो कर सकते हो ना। तो वो बच्चे जिनको मैथ्स बाकी चैप्टर्स में डिफिकल्ट लग रही है वो इधर ध्यान दो, इससे ये स्कोरिंग पार्ट हो जाएगा आपका, कुछ मार्क्स तो स्कोर होंगे इसमें, ओके ना, ठीक है। टू देयर रेसिडेंस, फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर वर्क प्लेस are given as follows। और उसके बाद जल्दी से आप ये सारे के सारे डेटा को नोट कर लो, और नहीं तो एक काम कर लो, स्पेस छोड़ लो, घर जाके नोट कर लेना। अभी बुक से देख लेना और फिर बाकी घर जाके नोट कर लेना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ताकि ये 40 डेटा जो रो डेटा के फॉर्म में हम नोट कर लें, ठीक है। छोड़ दिया स्पेस, जल्दी छोड़ो। क्या, अरे स्पेस छोड़ने के लिए बुक की क्या जरूरत है, अरे 1 2 3 4, अगर 10 लिख सकता है एक लाइन में 10 लिख सकता है तो 4 लाइन खींच दे, और एक लाइन में 10 लिखने में नहीं आ रहे तो फिर 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ दे, ठीक है। स्पेस छोड़ दो, घर जाके नोट कर लेना। चलो नाउ अब टेबल बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज से बना रहा हूँ मैं टेबल, है ना। नाउ मैंने भी स्पेस छोड़ दिया आपकी तरफ। नाउ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए उनको ना, द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 चाहिए उनको, विथ क्लास साइज 5 चाहिए उनको। इज एज फॉलोज। चलो जी टेबल बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉलम वही 3 रहेंगे। पहला कॉलम आपकी बार क्लास इंटरवल का हो जाएगा, जैसे पहले क्या था,
अनग्रुप्ड था, अलग अलग एंट्री लिख रहे थे ए बी ओ ए बी, इसमें भी कर सकते थे, बट अभी हमको ग्रुप करके करना है उसको। बीच में टेली मार्क्स रहेंगे और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, सेम टू सेम चलेगा, ठीक है ना। मोटा मोटा ये देख लो कि कितने क्लास बनेगी। 0 to 5 चलोगे तो पहली क्लास रफली सोचो 0 to 5 बनेगी पहली, दूसरी 5 to 10, 10 to 15, क्योंकि आपको कंटिन्यूस चलना है ना, खुद कह रहा है 5 नॉट इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूसिव, 15 20, 25 से 30, 31 कौन कह रहा है, अरे एक्सक्लूसिव बनानी है, 30 से 35, बस लास्ट देखो सबसे बड़ी से बड़ी एंट्री कौन सी है, 32। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हेडिंग वाली रो, फिर 7 रो बीच में और नीचे टोटल, इस टाइप से टेबल बनाओ। कॉलम तो फिक्स है, 3 ही बन रहे हैं ना, कॉलम तो फिक्स है, 3 ही बना दो। तो सबसे पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, और इस बार क्लास इंटरवल में क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। दूसरा कॉलम टेलीमार्क्स, और तीसरा कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में आपकी बार क्या है, नंबर ऑफ बोलो इंजीनियर्स। भाई मान लो मैंने लिखा 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जिनकी दूरी है, ऐसे इंजीनियर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ओके। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। कल मैंने वैसे आपको कहा था थोड़ी सी विड्थ वाली वो लेके आना, नहीं कहा था क्या? स्टैटिस्टिक्स करने का मजा तब आता है जब थोड़ी विड्थ वाला रजिस्टर होता है ना हमारे पास, चौड़ा। हाँ इतना ठीक है वैसे, हाँ इतना ठीक है, जैसा आप कर रहे हो वैसा भी ठीक है, पर कई लोग बिल्कुल पतले में कर रहे हैं, जैसे दिव्यांशी का रजिस्टर थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा विड्थ वाले करने में थोड़ा सही रहता है, मजा आता है, ठीक है। लेटेस्ट से ये तो गया मेरा पहला कॉलम, ठीक है। अब के बीच में कितने थे क्लास इंटर, चलो लिख ही देते ना, एंड क्या था, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, then 25 to 30, और लास्ट में क्या रहेगा, 32, और उसके नीचे लास्ट में टोटल, ठीक है। ठीक है, इतना काम हो गया। कॉलम नंबर 1 रेडी हो गया सबका, क्लास इंटरवल वाला, इतना काम कर दिया सबने। चलो अब वही टेली मार्किंग वाला तरीका, अब की बार कौन बच्चा कहेगा, किसको कहें, हाँ जागृत आप बताओगे, अच्छा बुक की अब निकालोगे, ओके ठीक है। तो जागृत बोलेगा और हम टेली मार्क, सुनो जागृत बोल रहा है, केवल जागृत बोलेगा और हम लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा साथ में, आप भी टेली मार्किंग करेंगे। क्या क्या कह रहा है, बहुत क्या, तो मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करूंगा ना, मैं बीच बीच में भी लिख रहा हूँ ना आपके साथ, मैं भी तो बता रहा हूँ ये डंडा यहाँ खींचो, ये टेली मार्क यहाँ लगाओ, मैं भी तो कर रहा हूँ आपके साथ। तो रेडी हो क्या सब लोग, क्या कर रहे हो, दिव्यांशी निशिका क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको, और एवरीवन विल फोकस ऑन जागृत वॉइस, ठीक है। थोड़ा तेज बोलना है ना, हाँ भाई जागृत जी स्टार्ट करो। 5 यहाँ लगाओ, धीरे धीरे, 3 यहाँ लगाओ, 10 विल बी रिकॉर्डेड इन द 3rd रो, आगे 20 विल बी रिकॉर्डेड इन द 5th रो, 25, अब 1 मिनट स्टॉप करो, 25 विल बी रिकॉर्डेड इन द 6th रो, अब 1 मिनट स्टॉप करो, आप याद रखना कहां पर हो, सब लोग सुनो,
जितने भी अभी तक चीजें आई उसमें देखो, जैसे 10 आया तो हमने सीखा था कि 10 जाएगा तो वो अगली वाली में रिकॉर्ड होगा, पिछली वाली में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 10 को यहाँ रिकॉर्ड करना है, 5 को यहाँ रिकॉर्ड करना है, 20 को यहाँ रिकॉर्ड करना है और 25 को यहाँ रिकॉर्ड करना है। ये 5 टैली मार्क्स सबके रिकॉर्ड हो गए और प्रोसेस समझ गए। अगर बिल्कुल वो एंड पॉइंट्स पे आ रहा है तो अगले वाले में रिकॉर्ड करो, और बीच में आएगा तो बीच में तो रिकॉर्ड कर ही दोगे। जैसे किसने कहा 3, तो 3 तो कोई भी कह देगा सर यहाँ रिकॉर्ड होगा, कर दोगे ना। चलो अब जागृत आपको पता है ना आप कहाँ पे स्टॉप हो अभी, ठीक है आगे बोलो। 11 will be recorded here, third row. 13 again third row. 7 यानी second row. 12 third row again. 31 last row. 19 will be recorded in the fourth row. 10 will be recorded in the third row. Third row में 5 हो गए, सबके हो गए। आगे आगे बोलो। 12 will be recorded in again the third row. 17 fourth row. 18 again fourth row. 11 third row. 32 last row. 17 will be recorded in the fourth row. 16 will be again be recorded in the fourth row, और fourth row में 5 पूरे हो गए। 2 will be recorded in the first row. 7 will be recorded in the third row. 9 will be recorded in the second row. एक मिनट, 7 सेकेंड रो में था, सॉरी थर्ड बोल दिया मैंने, और 9 भी सेकेंड रो में। 7 के बाद 9 भी आ चुका है, 7 के बाद 9 भी आ चुका है, ठीक है आगे बोलो। 9 के बाद 7 अगेन सेकेंड रो, 8 अगेन सेकेंड रो, 3 अगेन फर्स्ट रो, 5 सेकेंड रो, 12 थर्ड रो, 15 फोर्थ रो, 18 अगेन फोर्थ रो, क्या 3 सेकेंड फर्स्ट रो 3 फर्स्ट रो। 12 will be recorded in the third row. 14 will again be recorded in the third row, और थर्ड रो में 2 हो गए 5 के, हाँ 10 हो गए। आगे 2 will be recorded in the first row, और फर्स्ट रो के भी 5 पूरे हो गए। 9 will be recorded in the second row. 6 will be recorded in the second row. 15 will be recorded in the fourth row. 15 again recorded in the fourth row. 7 will be recorded in the second row, और second row के 5 और 5 10 हो चुके होंगे। आगे बोलो। 6 will be recorded in the second row. 12 लास्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा थर्ड रो। एक ही बार में 40 इंजीनियर का डेटा रिकॉर्ड कर लिया, बताओ समझ में आया। और अगर सपोज करो आप टैली मार्क्स की, आज की भी छुट्टी है भाई, मजे करो। हाँ चलो इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। हाँ तो 40 इंजीनियर का डेटा हमने एक ही बार में रिकॉर्ड कर लिया। और अब आप सोचो, इमेजिन करो अगर आप ये टेली मार्क्स की मदद से नहीं करते तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। आप 0 से 5 के बीच के पहले गोले लगाते, 0 से 5 के बीच, 0 से 5 के बीच, 0 से 5 के बीच, कहाँ है ये आ गया, ये आ गया, 0 से 5 के बीच। अरे 3 है लेकिन बाकियों के और भी तो हैं। पहले आप पहली रो को देखते, 0 से 5 के लिए ये रहा, 0 से 5 के है ये रहा, 0 से 5 के बीच ये रहा, ये रहा, एक और रहा, 0 से 5 के बीच ये रहा। फिर आप क्या करते, ठीक है 1 2 3 4 5 ही आए थे क्या उधर, ठीक। फिर आप वहां पे लगाते 5। कोई नहीं आ रहा, ओके। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, ऐसे करते। फिर आप सेकंड रो, सेकंड जो क्लास इंटरवल है, हम बोलो 30, तो आपने कहीं ना कहीं मिस आउट कर दी। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी, अरे समझ में नहीं आती कि एक बार बात, बेवकूफ लोग हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि चुप हो जाओ मतलब चुप हो जाओ, आपस में बात करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ तो ये 0 to 5 वाले आपने रिकॉर्ड कर लिया ना, इस तरीके से आप करते। फिर आप क्या करते कि सेकंड क्लास इंटरवल देखते, अच्छा 5 से 10, फिर आप क्या करते 5 से 10 वाले रिकॉर्ड करने बैठते। कैसे, 5 से 10 5 से 10 5 से 10 5 से 10 ये रहा, 5 से 10 5 से 10 5 से 10 5 से 10 ये रहा, 5 से 10 फिर 5 से 10। तो आप खुद इमेजिन करो, एक तो आप है ना 40 डेटा को 7 बार रीड करते कि नहीं करते। 0 to 5 के लिए भी आपको पूरा डेटा रीड करना पड़ता, फिर 5 से 10 के लिए भी आपको पूरा डेटा रीड करना पड़ता, 10 से 15 के लिए भी आपको पूरा डेटा रीड करना पड़ता। ऐसे करते 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 करते, और उसमें फिर गलती होने के चांसेस अलग हैं, क्योंकि चलो आपने 0 to 5 को सर्किल कर दिया, 5 से 10 को आपने स्क्वायर कर दिया, फिर ऐसे कितने शेप निकाल के आते हैं, कोई स्टार लगा देगा अगले के लिए,
फिर कोई क्या कर देगा, काटना शुरू कर देगा। लेकिन कुल मिला के नीचे आते आते कंफ्यूजन हो ही जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपने सही किया कि गलत किया। और टेलीमार्क की मदद से हमने 0 to लेके 40 इंजीनियर का डेटा एक ही फ्लो में लिख दिया और करेक्ट है, हमको कॉन्फिडेंस भी है कि वो करेक्ट है। कई बार क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बताओ टेलीमार्किंग इज बेनिफिशियल और नॉट? बोलो, रो डेटा से टेबल बनाने में टेलीमार्किंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो कभी भी नहीं करना ऐसा कि फ्रीक्वेंसी बना के टेलीमार्क करना, हमेशा यही करना, टेलीमार्क बनाकर फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करना है। ओके, टेलीमार्क बनाकर फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करना, ठीक है। चलो देखो, तो अब फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करो। 5, ये कितने हो गए, 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, 5 और 4 9, 1 1 2, ठीक है। टोटल करो जरा, 11 11 11 और 9, देखो इनको ऐसे टोटल क्या करो, 11 और 9 20, तो ये हो गए 20 और 11 31 और 5 36 37 38 2 50 और 40, हो तो रहे 40। क्या दिक्कत है विनीत, बोलो? तो उसकी कॉपी में तेरे को किसने कहा चेक करने के लिए? आपके भी 2 छूट गए, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। बाकी हमारे तो देखो स्क्रीन, बाकी सब लोगों के 40 हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलती नहीं हो सकती, यस किसी से भी हो सकती है ना गलती। तो आप टेलीमार्क से फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करो, उसमें भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी से टेलीमार्क रिकॉर्ड करो, उससे भी हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से टेलीमार्क रिकॉर्ड करोगे उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और टेलीमार्क से फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर रहे हो तो टाइम कम लग रहा है और गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि हो तो किसी से भी सकती है। अब कहीं ना कहीं मिस आउट कर लिया होगा, बीच में कहा था तूने एक बार सर ये इसमें रिकॉर्ड होगा, हो सकता है उसी टाइम मिस कर गया हो तू। तो मैंने क्या कहा था, बीच में नहीं रुकना है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, मैंने क्या कहा, आग भी लग जाए तो नहीं रुकना है। फिर बीच में क्यों रुका तू बीच में रुका था, मेरे को याद है, इसने कुछ कहा था मुझे, तो उसी जगह तू मिस हुआ है कहीं ना कहीं, 100% श्योर है। और तूने बोला तो इसने भी देखा होगा, इसने देखा होगा, तो दोनों का मिस हो गया, लेकिन आपका फोकस मजबूत था। तो यही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के फोकस नहीं तोड़ना है और आग भी लग जाए तो चलते रहना है, ठीक है। तो अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करना। देखो क्या है, What main features do you observe from this tabular representation? इस tabular representation से आपको क्या फीचर्स ऑब्जर्व हुए, क्या आपने एनालाइज किया? तो क्या एनालाइज किया उसमें बस आपको यही बताना होता है, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है ना। तो हम इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे कि देखो 11 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी दूरी घर से, ऑफिस से लेकर घर की 5 से 10 किलोमीटर के बीच में, और 11 इंजीनियर ही ऐसे हैं जिनकी 10 से 15। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 5 से लेकर 15 किलोमीटर, 5 से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी वाले मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं, 22 कह सकता हूं ना। तो ये मेन फीचर्स हैं अपन इसमें से जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं इसका एनालिटिकल पार्ट लिखवा देता हूं। फ्रॉम दिस डेटा वी ऑब्जर्व, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकता है, कोई इस लाइन को कुछ और तरीके से लिख दे, कोई इस लाइन को, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये मेन तो ये टेबल है, ये टेबल सही बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस डेटा वी ऑब्जर्व that most of the engineers reside नियर बाय देयर वर्क प्लेस। ज्यादातर इंजीनियर अपने वर्क प्लेस के पास में ही बसे हुए हैं, रिसाइड नियर बाय देयर वर्क प्लेसेस। क्योंकि देखो 2 ही इंजीनियर ऐसे हैं जिनके 30 से 35 किलोमीटर ट्रेवल करके वो जाते हैं, बाकी ज्यादातर इंजीनियर घर के पास में ही है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया इस डेटा से, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स रिसाइड नियर बाय देयर वर्क प्लेसेस। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल देयर आर 22 engineers whose distance between their residence and workplace lies in 22 इंजीनियर की किसके बीच में थी, मैक्सिमम जो भी थे 5 to 15 लाइज इन। हाँ वो इतना ऑब्जर्वेशन में इतनी डिटेल में बात नहीं करनी होती, लाइज इन 5 to 15 किलोमीटर।
ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल कोई भी लाइन हम लिख सकते हैं जो हमको उस डेटा से, सपोज करो ये टेबल आपको किसी ने लाके दे दी, ये टेबल आपको किसी ने लाके दे दी। अच्छा भाई, 5 इंजीनियर ऐसे हैं, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिन एक मिनट, हाँ 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके घर से ऑफिस की दूरी 0 से 5 किलोमीटर है, फिर 11 ऐसे हैं। तो आप पहली बार में फर्स्ट इंप्रेशन में रीड करके क्या कहोगे? अच्छा जी, ज्यादातर इंजीनियर तो यार घर के पास ही है। देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो आप बॉस हो किसी कंपनी, सुनो मेरी बात, आपने इंजीनियर हायर किए, आपने इंजीनियर हायर किए 40 इंजीनियर, कुछ महीने तक काम चला, 2-3 महीने तक, फिर इंजीनियरों का कोई यूनियन उठ के आया, कोई लीडर उठ के आया कि साहब है ना, हमारे इंजीनियर क्या है बहुत दूर दूर रहते हैं, उनको घर से आने के लिए परेशानी होती है, और है ना आप व्हीकल अरेंज कराओ। अब आपने देखा है ये तो खर्चा हो रहा है, इनके लिए बस भी लगानी पड़ेगी, तो आपने क्या कहा, ऐसे कैसे दूर रहते हैं, एक काम करो कौन कितना दूर रहता है रिकॉर्ड करके आओ। तो किसी एक इंजीनियर को भेज दिया आपने, अब वो इंजीनियर गया सबकी दूरी लिख के आया, लेके आओ मेरे सामने पेश करो क्या डेटा है। पहले तो अनऑर्गेनाइज डेटा लेके आया, आपने फाड़ दिया, क्या लाया, अच्छे से लिख के ला, फिर आप वो ऑर्गेनाइज डेटा लिख के आया बेचारा, टेबल फॉर्म में ये बना बनू के आया। अब जैसे ही आपके सामने डेटा आया, अच्छा ये डेटा है, अच्छा देखो 22 इंजीनियर तो ऐसे हैं जो 15 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं और तुम कह रहे हो दूर रहते हैं। अच्छा 9 इंजीनियर तो ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर के अंदर है, केवल इन 4 लोगों की तो दिक्कत है। ऐसे बात करोगे आप उससे, केवल इन 4 लोगों की तो दिक्कत है जो ज्यादा दूर रहते हैं, 4 लोगों के लिए बस लगाते हैं क्या? चलो कोई बस नहीं लगेगी, रफा दफा कर दिया ना आपने मामला। तो समझ रहे हो, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का क्या रोल है। ये शीट देख के कोई भी इंफॉर्मेशन रीड कर लेगा कि ज्यादातर इंजीनियर तो यार घर के पास ही है, कोई बस बस नहीं लगानी हमको। हाँ एक आधे हैं वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, नहीं करना तो जाओ छुट्टी ले लो, कहीं और जाके काम करो। ओके क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा होमवर्क, होमवर्क होल्ड ऑन, होमवर्क अच्छा लेकिन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एक मिनट रुको, चौथा देखने तो, चौथा चौथा जो है 160 से 165 165, यार चौथा तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं? 40 की जगह 50 स्टूडेंट्स हैं, सुनो, और आपको क्लास इंटरवल्स क्या लेनी है, स्टार्टिंग लेनी है 160 से 165 और कंटिन्यूसली लेनी है 165 से 165। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी की तरह बनाना है, टेली मार्किंग के थ्रू करके आएंगे घर से। फोर्थ क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके आएंगे। ओके हाँ क्या आ रही है? अरे पहली इंटरवल ये है ऐसा नहीं कहा उसने, उसने कहा था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो कि 160 से 165 इस तरह की क्लास इंटरवल्स लेनी है, तो आप इससे पिछली भी ले सकते हो, इससे अगली भी ले सकते हो। ठीक है हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।